अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ टूल चलाना नहीं सिखाऊंगा बल्कि फ़ोन को समझना सिखाऊंगा। चाहे कोई भी मॉडल आपके पास आए, काम शुरू करने से पहले क्या चेक करना है, मॉडल कैसे कंफर्म करना है और सेफ तरीके से नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। इस कोर्स को देखने के बाद FRPO सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या अनलॉक टूल यूज़ करना हो, हर प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल तरीकों से समझाया गया है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अंदाज़ा लगाकर नहीं, समझ कर काम करना चाहते हैं। अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आराम से मेरे साथ इस कंप्लीट ट्रेनिंग को फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक कंप्लीट कोर्स होने वाली है अनलॉक टूल पर। बेसिकली अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको जो ना बिगिनर टू एडवांस हर चीज़ जो है दोस्तों डिटेल में जो है समझाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने जो ना कंप्लीट नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं, ठीक है। और मॉड्यूल 1 में हम जो ना सीखेंगे कि अनलॉक टूल क्या होता है, मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरह उसे डाउनलोड किया जाता है, और अकाउंट किस तरह जो ना रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद हम जो ना दोस्तों उसकी एक्टिवेशन का प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह जो ना अनलॉक टूल को जो ना एक्टिव किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम जो ना उसका लाइसेंस लेंगे, ठीक है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप अगर अनलॉक टूल रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो आपको कितने का पड़ेगा और कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों नए हैं और अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मेरी जो ना आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर ये मैंने मुकम्मल 10 वीडियो जो ना दोस्तों अपलोड की हुई है। बेसिकली कीपैड पर मैंने ये जो कोर्स मुकम्मल बनाया हुआ है, और अगर आपने ये नहीं देखा तो पहले दोस्तों ये जाके आप चेक। उसके बाद दोस्तों आपने जो ना अनलॉक टूल स्टार्ट करना है, जो हम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो ना बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि अनलॉक टूल क्या है, ठीक है। बेसिकली ये है कि अगर आप मुझसे सवाल करें कि हमें कोई ऐसा टूल बताएं जिसमें जो है ना हर मॉडल ऐड हो, और हम जो है ना मतलब हर एक फ़ोन का जो है ना सॉफ्टवेयर एक ही टूल से कर सकें, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल में आपको बेसिकली सारे ब्रांड के जो है ना मॉडल जो है ना देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओप्पो, रियलमी, सो जो भी जितने भी आपको मॉडल देखने को मिलते हैं वो सारे अनलॉक टूल में ही सपोर्ट होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये है, अगर आप नए हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर में, आप नया जो ना अभी फ़िलहाल आ रहे हैं, तो अनलॉक टूल है जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है, ठीक है। इसे जो ना यूज़ करना बिल्कुल ही इजी है। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी जो ना दोस्तों इजी लगता है हमें, ठीक है। इसके बाद मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट आपके कंप्यूटर में कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अनलॉक टूल को अगर आपने जो ना यूज़ करना है, अब अगर आप मतलब डेली आपका कोई ना कोई मोबाइल ऐसा आ जाता है जिसका आपको जो ना सॉफ्टवेयर करना होता है, फ्लैशिंग करनी होती है, ठीक है, कोई भी काम करना होता है, तो आपका जो ना पीसी जो है वो कितना जो है दोस्तों पीसी का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने ये नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो है ना अपने कंप्यूटर में 4 जीबी रैम जो है ना लगवा लेनी है। 4 जीबी रैम आपके कंप्यूटर में होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पीसी है वो अगर इंटर कोर टू डू है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं है ये तो ना दोस्तों फ़िलहाल कम है, अगर आपके पास ये भी है तो भी चल जाएगा, वरना आपके पास i3, i5 या i7 का मॉडल होना चाहिए। i3 सेकंड जनरेशन हो जाए तो बेस्ट है, 1 जनरेशन हो तो भी ठीक है, ठीक है। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड के बगैर भी चल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो आपके कंप्यूटर में जो ना हर सूरत में जो ना आपके होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 2 जीबी रैम होगी तो अनलॉक टूल बेसिकली वर्क करेगा, लेकिन थोड़ा सा लैग करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं डाउनलोड किस तरह किया जाता है अनलॉक टूल को, मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद हम जो ना सबसे पहले अकाउंट को जो ना किस तरह रजिस्टर करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम जो ना दोस्तों ये सीखते हैं कि अकाउंट को किस तरह जो ना रजिस्टर किया जाता है, और हम जो ना उसके बाद सीखेंगे कि डाउनलोड किस तरह किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको इसका URL दिखाई दे रहा होगा unlocktool.net, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर, आपने रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, जो QR कोड होगा वो आपने दोनों दोस्तों यहाँ के वेरीफाई यू आर ह्यूमन, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपने जो ना अपना यूज़र नेम जो ना टाइप करना है,
और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो भी यूज़र नेम रखना है वो अपने बड़ी ध्यान से रखना है, क्योंकि बाद में उसी यूज़र नेम पर आपका जो अनलॉक टूल है दोस्तों वो जो है ना उसका लाइसेंस एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं रख लेता हूँ यासिन मोबाइल 06। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो जीमेल है दोस्तों वो टाइप करनी है, जिस जीमेल पर आप अपना अनलॉक टूल जो है ना दोस्तों एक्टिव करवाना चाहते हैं वो जीमेल आपने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ना यासिन मोबाइल 302 जो है ना जीमेल दे देता हूँ, और यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है दोस्तों वो आपने टाइप कर लेना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा योर पासवर्ड कैन नॉट बी टू सिमिलर टू योर अनदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं लगाना जो आपने पहले भी किसी और अकाउंट पर जो है लगाया हो और वही पासवर्ड आप इधर लगा रहे हो, बल्कि आपने कोई डिफरेंट पासवर्ड देना है। ठीक है, उसमें कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 8 करैक्टर तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने दोस्तों यहाँ पे जो ना पासवर्ड कंफर्म करना है, दोबारा पासवर्ड देना है। यहाँ पर मैं जो है ना दोस्तों पासवर्ड दे देता हूँ दोबारा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने फिर जो है ना वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पर जो है ना दोस्तों क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल में दोस्तों जो है ना यहाँ पर आप अगर आएंगे गूगल पर, और यहाँ पर आपको यहाँ पे जीमेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम नीचे करें तो यहाँ पर आपने गूगल को जो है ना ओपन कर लेना है। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे आपने जीमेल पर क्लिक करना है, तो आपकी जीमेल पर दोस्तों यहाँ पे जो है ना OTP कोड आएगा, वो आपने OTP कोड यहाँ पे जो है ना आपने दे देना है, और आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो एकदम जो है ना रजिस्टर हो जाएगा, यानी कि हमने वो जो है ना रजिस्टर कर लिया। उसके बाद दोस्तों जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा आपने लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड जो है ना दोस्तों आपने टाइप कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप वाईफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले लॉगिन पर क्लिक कर देना, तो आपका जो यहाँ पे दोस्तों अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप था अकाउंट को किस तरह जो वो क्रिएट किया जाता था वो हमने सीख लिया। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको अनलॉक टूल का जो अकाउंट है वो आपको जो है ना दोस्तों रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि उसको हमें किस तरह जो है दोस्तों डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है, या तो आपने गूगल पर यहाँ पे अनलॉक टूल सर्च करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा URL file.unlocktool.net। इस पर जो आपको जहाँ पे URL दिखाई दे रहा है अपडेट अनलॉक टूल, इस पर आपने बेसिकली क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं दिखाई दे रही तो आपने यहाँ पर आके ये जो डाउनलोडिंग ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर देना है, फिर भी आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करके। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये इसका अनलॉक टूल जो लिंक है वो मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पर आप दोबारा लैंड कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ये आपको काफ़ी सारे 3 जो है लिंक देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मीडिया फायर का लिंक यूज़ करें, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने मीडिया फायर का जो URL है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना है, अनलॉक टूल का जो सेटअप है उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है ना दोस्तों इसको ये वो किस तरह हम जो है ना इसको डाउनलोड करते हैं वो हमने जो है ना बेसिकली सीख लिया है। अब दोस्तों हम जो है ना इसको जो है ना किस तरह जो वो एक्टिव करते हैं और किस तरह जो है ना हम इसका लाइसेंस जो है लेते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने वहाँ पर उसी वेबसाइट पर दोस्तों आपने आ जाना है जहाँ पर आपने जो है ना इसको लॉगिन किया था। मैं वापस अनलॉक टूल की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक नोट, अकाउंट लॉगिन 6 आवर लेटर कैन चेंज PC। ठीक है, ये बेसिकली ये हमें बताना चाहता है कि अगर आपका अकाउंट जो है ना एक PC में लॉगिन हो चुका है तो 6 घंटे के बाद आपका जो वही अकाउंट जो है ना अगले PC में लॉगिन हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो भी अकाउंट बनाया था उसको आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने अकाउंट वाले डिटेल पर क्लिक कर देनी है। ठीक है, अकाउंट यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये वो नाम है जो हमारा यूज़र नेम है, ये हमारी जीमेल है। ठीक है, और यहाँ पर ये रजिस्टर्ड डेट जो आपको शो हो रही होगी, और लास्ट लॉगिन जब आपने जो ना लास्ट कब लॉगिन किया था उसकी जो डेट यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करें, यहाँ पे लाइसेंस और प्रोफाइल आपको शो हो गई। आपने यहाँ पे लाइसेंस वाले टैब पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपने अपने अनलॉक टूल का लाइसेंस लेना है तो आपने यहाँ पर आके उसका जो लाइसेंस है उसकी जो एक्सपायर डेट है वो आपने यहाँ से आके चेक कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वो डेट शो हो जाएगी जब आपका अनलॉक टूल जो होगा दोस्तों एक्सपायर होगा। ठीक है,
और अब हम दोस्तों यहाँ पे वापस आते हैं। अनलॉक टूल का जो लाइसेंस है वो आपने कहाँ से लेना है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो PDF फाइल है ये आपको नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक मिल जाएगा। आपने दोस्तों क्या करना है कि आपने इस नंबर पर दोस्तों मुझे जो है मैसेज करना है। अगर आप अनलॉक टूल का लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ मैसेज करना है। मैं आपको विदिन 40 आवर में जो है ना दोस्तों अनलॉक टूल का लाइसेंस जो वो लेके दे दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 थी, मॉड्यूल 1 था जो हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम